फर्स्ट पोजीशन आपकी आईबीसीएस में, फिर फास्ट में आपने एडमिशन लिया। जी, क्योंकि आईबीएसएस में जो मेजर उनका फोकस होता है ना वो बिजनेस की तरफ होता है। एग्जैक्टली। बाकी यूनिवर्सिटी लाइफ में जब मैं आया ना तो एक मेरी बुरी आदत पड़ गई थी, मैं यूट्यूब शॉर्ट्स बहुत स्क्रॉल करता था। ओके। जिसकी वजह से ना अब उसमें ऐसा होता है कि जब आप छोटी-छोटी वीडियोस देखते हो ना तो आपका अटेंशन स्पैन बहुत कम हो जाता है। ये याद कर लो, ये याद कर लो, ये याद कर लो, पेपर में कर आएगा, लो। पेपर में आ गया तो भाई बारे नहीं आ रहे होगे, नंबर तो आ गए, कॉन्सेप्ट क्या है कुछ नहीं पता। मेरी नज़र में जिस तरह मैंने किया था ना, मैंने पहले सेकंड ईयर को बहुत कम पढ़ा था, मतलब मैं पढ़ता ही नहीं था ऑलमोस्ट। मैं मोस्टली एप्टीट्यूड ही पढ़ रहा होता था। बस आपको ना यूनिवर्सिटी में एक चीज़ का ख्याल रखना होता है कि अब आपने सिर्फ नंबर नहीं लाने, अब आपने स्किल्स भी बनानी है। एज अ स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी, फास्ट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की हैसियत से आइंदा 10 साल बाद आप कहाँ हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हमने बुलाए हैं एक ऐसे मेहमान माशाल्लाह कि जो हमारे तालिब इल्म रहे हैं और उन्होंने अपने मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में टेस्ट दिया और ऐसा शानदार स्कोर बनाया कि भाई हम उनका जिक्र करना काबिल फ़ख्र समझते हैं और हमें वाकई बड़ी खुशी होती है। तो मैं खुशामदीद कहता हूँ मोहम्मद रेहान सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई, आज की मुलाकात में सबसे पहले तो आप अपना हवाला दीजिए और फिर इंशाल्लाह हम आपसे बहुत सारी बातें सीखने वाले हैं। इस वीडियो का बेसिक पर्पस और इन्हें बाकायदा तौर पर बुलाकर इनका ये तमाम तर सेशन रिकॉर्ड करने का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि आप तमाम तर बच्चों को पाकिस्तान की जो वेल रेप्यूटेबल यूनिवर्सिटीज़ का एडमिशन टेस्ट है उसके बारे में ऐसी बातें पता चल जाए कि जिसके ज़रिए से आप अपना स्कोर बेहतरीन बना सकते हैं और भाई आपका एडमिशन जो है वो कंफर्म हो सकता है। तो भाई इस वीडियो को इस नियत से आखिर तक देखिएगा कि आप फाइनली जो है वो अपने काम की बात ऐसे ज़रूर हासिल कर सकें। तो भाई रेहान साहब, तारुफ दीजिए अपना। मैंने 2024 में फास्ट का टेस्ट दिया था और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए, जिसकी वजह से मुझे फास्ट में सीएस डिपार्टमेंट में एडमिशन मिल गया। माशाल्लाह, और माशाल्लाह, अभी कराची कैंपस। जी। माशाल्लाह। और अभी एक सेमेस्टर गुजर चुका है और उसका रिजल्ट वगैरह भी कंप्यूट हो गया और अब इंशाल्लाह मैं कुछ दिनों में सेकंड सेमेस्टर अपना स्टार्ट करूंगा फास्ट यूनिवर्सिटी में। माशाल्लाह भाई, ये तो इतने आसानी से आराम से बता रहे हैं कि मैं फास्ट में गया, मेरा एडमिशन टेस्ट हुआ, मेरा एडमिशन हो गया, जैसे ये कोई मसले वाली बात ही नहीं। जबकि मैं और आप अच्छे से जानते हैं कि भाई फास्ट का टेस्ट जो है वो थोड़ा सा तगड़ा होता है, थोड़ा भारी टेस्ट होता है। उसमें मैथ्स का पोर्शन है, उसमें दीगर ऐसे पोर्शन आते हैं कि जिसमें हमें थोड़ी जो है ना वो जरा ज्यादा मेहनत करनी होती है और बहुत सारे बच्चे कामयाब होते हैं, नो डाउट, मगर बहुत सारे बच्चे कामयाब नहीं भी हो पाते। तो भाई ऐसी वो क्या बातें तो इंशाल्लाह आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले मेरा रेहान से सवाल है बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड। भाई ये बताओ, तुमने फास्ट यूनिवर्सिटी का इनफैक्ट इंतखाब क्यों किया? क्या ऐसी बात थी जो तुम्हें लगा ये बात फास्ट यूनिवर्सिटी में किसी और यूनिवर्सिटी में वाली चीज नहीं? अच्छा, मेरा ना क्या कहते हैं थोड़ा बहुत ना वो था, डाउट था कि मैं फास्ट में जाऊँ या नस्ट में जाऊँ। ओके। नस्ट में मैं इस वजह से नहीं गया क्योंकि नस्ट ना इस्लामाबाद जाना पड़ता, राइट। और उधर फिर फैमिली वगैरह भी थोड़ी बहुत मान नहीं रही थी कि अच्छा, कराची में तो नस का कैंपस है, लेकिन उसमें सीएस फील्ड नहीं है ना। ओके। और मुझे आप सीएस में सीएस में जाना चाहते थे, लाजमन आपकी बस प्रायोरिटी ये थी। जी मेरा अच्छा, आपने फास्ट के लिए टेस्ट दिया, क्या किसी और यूनिवर्सिटी के लिए भी आपने टेस्ट दिया? जी, मैंने नस्ट के लिए दिया था, मैंने आईबीएस सीएस के लिए दिया था, मैंने एनटीएस दिया था, मैंने एनईडी दिया था, माशाल्लाह, मैंने हबीब का हुटॉप्स दिया था, ये सब। ये टेस्ट ही देते रहे भाई माशाल्लाह। इससे ज्यादा तो तजुर्बेकार बंदा तो मेरा ख्याल है हमें ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 5 यूनिवर्सिटीज के इस बंदे ने टेस्ट दिए और टेस्ट ऐसे हल्के नहीं दिए भाई, टेस्ट में भी जबरदस्त काम करके आए। तो अभी तो मैं आपसे पूछूंगा भाई कि हर टेस्ट में आपका स्कोर क्या था, आपकी पोजीशन क्या रही है, तो इंशाल्लाह वो भी बात मैं आपसे पूछूंगा। तो फास्ट आप कहते हैं कि मैंने इसलिए मुंतखब की क्योंकि वहां पर सीएस का प्रोग्राम है, मेरा पैशन सीएस में। और मैंने सुना है उसमें भले पढ़ाई ज़्यादा होती है लेकिन होती किस हवाले से, सीएस के हवाले से होती है। राइट। जो चीज़ें मेरा पैशन है वो मैं ज़्यादा पढ़ लूँगा, क्या जबरदस्त। यानी फास्ट यूनिवर्सिटी में अगर हम सीएस प्रोग्राम की बात करते हैं तो भाई बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं कि जिसमें इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स बहुत अच्छे हैं मगर सीएस फास्ट का ही चाहिए। और मैं कहता हूँ ये एक स्टूडेंट के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब वो बच्चे जो कि जाहिर सी बात है इस वक्त फास्ट के टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, छाजों को यूज कर रहे हैं, जो है वो उसके प्रैक्टिस जोन को इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉलेज कोर्स को देख रहे हैं, मगर उनका टारगेट है कि फास्ट में एडमिशन हो जाए, सही है ना? अच्छा, अब एडमिशन जब आपका फास्ट में हो गया और फिर बाकायदा तौर पे ओरिएंटेशन के बाद क्लासेस का आगाज हो गया, तो क्या आपको वहां का जो माहौल है वो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग फील हुआ? मतलब कि कंफर्टेबल नहीं है, बहुत मुश्किल हो रही है, ऐसा कुछ? नहीं, ये बस मिथ बनाई हुई है। ये एक मिथ है? मिथ है, बिल्कुल मिथ है। यानी कि एक ऐसा माहौल है कि जिसमें एक पढ़ने वाला बच्चा माशाल्लाह बड़े इजीली एडजस्ट हो सकता है, अपनी स्टडीज को बड़े अच्छे तरीके से कर सकता है, हाँ, और अपनी अच्छी सीजीपीए बना सकता है, ऐसा ही? बेशक। अच्छा जी, चलिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने
मल्टीपल यूनिवर्सिटीज का टेस्ट दिया। मैं तो ये सबसे पहले ये पूछूंगा कि आपने एक से ज्यादा यूनिवर्सिटीज का टेस्ट क्यों दिया? क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिनसे मेरी बात होती है वो कहते हैं भाई मैं तो सिर्फ और सिर्फ ना फास्ट का टेस्ट दूंगा, मैं तो सिर्फ और सिर्फ IBCS का टेस्ट दूंगा और कोई टेस्ट दूंगा ही नहीं, या फिर मैं सिर्फ और सिर्फ जो है ना NED का टेस्ट दूंगा। अब ये मुझे बता रहे हैं माशाल्लाह कि भाई मैंने तो मल्टीपल यूनिवर्सिटीज का टेस्ट दिया। क्यों रेहान, ऐसा क्यों? मैंने मल्टीपल यूनिवर्सिटी का टेस्ट इस वजह से दिया था क्योंकि जाहिर सी बात है मेहनत तो आपके हाथ में, लेकिन जो रिजल्ट होता है ना वो अल्लाह के हाथ में, आपकी तकदीर के हाथ में। फॉर एग्जांपल आपने बहुत मेहनत कर भी ली लेकिन आपका डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लिया तो आप क्या गैप ईयर लोगे? नहीं ना, तो आपके पास कुछ ना कुछ बैकअप होना चाहिए। इसलिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने की कोशिश की ताकि मुख्तलिफ बैकअप मेरे पास मौजूद हो। यानी कि एक से ज्यादा यूनिवर्सिटीज का टेस्ट देने से आपका कतई कोई नुकसान नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम उससे आपके लिए क्रिएट नहीं होगा। हाँ, आपको उससे एक एज मिल जाती है, आपको ये मौका मिल जाता है कि जनाब अगर मेरा मोर देन 1 यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हो गया डिफरेंट प्रोग्राम्स में, तो मैं उस यूनिवर्सिटी में चले जाऊंगा जहां मेरा डिजायर्ड प्रोग्राम मुझे मिल रहा है। और मेरे लिए सहूलियत भी है कि जनाब मैं कराची में रहता हूं या पाकिस्तान के किसी हिस्से में रहता हूं, यूनिवर्सिटी भी उसी शहर में है, तो मेरे लिए एक ट्रैवलिंग का मामला भी जो है वो कोप अप हो सकता है। और उसके साथ साथ अच्छा एक और चीज है फास्ट के हवाले से, वो मेरे जहन में सवाल था, मैंने सोचा था आपसे जरूर पूछूंगा। देखो फास्ट के तो माशाल्लाह से पाकिस्तान भर में कैंपस है, क्या कुछ ऐसा होता है कि जनाब फला शहर का जो कैंपस है वहां के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, फला कैंपस के टीचर्स CS प्रोग्राम्स के बहुत अच्छे ही नहीं, क्या ऐसा होता है? या ओवरऑल तमाम तर कैंपसेस में फास्ट के टीचर्स माशाल्लाह से सबके सब जबरदस्त पढ़ाने वाले होते हैं? क्या स्टैंडर्ड? अभी तक जो पहले सेमेस्टर में टीचर मिले ना अच्छे ही मिले हैं, और ये मिथ है कि इस्लामाबाद में ना टीचर अच्छे हैं। सही। लेकिन अगर आप देखें भी ना, जैसे हमारा अभी पिछले दिनों एक कंपटीशन हुआ था ICPC एशिया का, ओके, तो उसमें टॉप 10 में कोई टॉप 6 फास्ट यूनिवर्सिटी के बच्चे थे, माशाल्लाह और उसमें से 6 में से 4 या 5 कराची के थे। क्या बात है तो यार। इसका मतलब ये नहीं है कि इस्लामाबाद से ही बनता है, वो कराची के बच्चे भी अच्छे खासे आगे जा रहे होते हैं। टीचर्स इधर की भी बहुत बेहतर है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो देखो एक अच्छा फीडबैक मिल रहा है, ऐसा नहीं है। जो अब बहुत सारी बातें होती है ना, वो हमें सिर्फ और सिर्फ ना यूनिवर्सिटी जाने से पहले की खबरें चल रही होती हैं, यूनिवर्सिटी पहुंची नहीं, एडमिशन हुआ ही नहीं है, बस लोगों की सुनी सुनाई बातों पे चले जा रहे हैं। अब तो मैं तो अपने एक ऐसे बेटे के साथ मौजूद हूँ, अपने एक ऐसे गेस्ट के साथ मौजूद हूँ जो कि माशाल्लाह से फास्ट में पढ़ रहा है और चीजों का एक्सपीरियंस कर रहा है, तो हम इनसे ज्यादा जबरदस्त बातें जान सकते हैं। अच्छा, फास्ट यूनिवर्सिटी में तुमने बताया ऐसा कोई चैलेंज नहीं है, बल्कि अगर आप बेस्ट पढ़ना चाहते हैं तो भी कराची कैंपस आपके लिए एक आइडियल प्लेस है जहां पर आप अपनी जबरदस्त अपने कैरियर को परस्यू कर सकते हैं। आपका प्लान था कि आप CS पढ़ेंगे। जी जी। CS के लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस थे, आपने IBCS का टेस्ट दिया, जी जी। आपने NED का टेस्ट दिया, आपने हबीब यूनिवर्सिटी का टेस्ट दिया, आपने NTS का टेस्ट दिया। तो थोड़ा सा गाइड करें मुझे कि वहां पर आपकी स्कोरिंग क्या रही माशाल्लाह? मेरी स्कोरिंग IBA स्टार्ट कर लेते हैं। IBA की स्कोरिंग मेरी 300 के अराउंड थी माशाल्लाह, और पोजीशन मेरी फर्स्ट थी उसमें IBS CS में। माशाल्लाह यार, फर्स्ट पोजीशन आपकी IBCS में, फिर फास्ट में आपने एडमिशन लिया। जी, मतलब क्योंकि IBS में जो मेजर उनका फोकस होता है ना वो बिजनेस की तरफ होता है। एग्जैक्टली। और मेरा पैशन बिजनेस की तरफ नहीं, मेरा पैशन है कंप्यूटर साइंस की तरफ, तो इसलिए मैंने फास्ट को परस्यू किया। यार जबरदस्त फैसला किया इस बंदे ने, सच पूछो ना तो दिल की बात कह दी। क्योंकि होता ये कि जिस यूनिवर्सिटी के एल्यूमिनाई जिस स्टडी प्रोग्राम के हवाले से मशहूर है, वो एल्यूमिनाई उस पर बेस कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो यूनिवर्सिटी वो काम तो जबरदस्त कर सकती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूं कि भाई NED इंजीनियरिंग के हवाले से बेस्ट यूनिवर्सिटी है, और अगर मैं बात करूं IB तो बिजनेस स्टडीज के हवाले से बेस्ट यूनिवर्सिटी है, तो अगर IBA कोई और प्रोग्राम शुरू करती है तो वो भी अच्छा होगा, मगर उतना बेस्ट नहीं होगा जितना कि IBA का बिजनेस प्रोग्राम, ठीक है ना। NED जो है वो दीगर प्रोग्राम्स भी करवाती है, दीगर प्रोग्राम्स बच्चों को ऑफर हो रहे होते हैं, मगर जो इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स होंगे वो बहुत शानदार होंगे, वो बहुत जबरदस्त होंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना। NED इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है। तो इसी तरह से फास्ट के बारे में जानते हैं कि भाई वहां पे CS की स्टडीज बहुत क्लासिक होती हैं, शानदार होती हैं, फायदा होता है, मजा आता है। अच्छा, कुछ चीजें हैं जो कि मैं स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे जानना चाहता हूं। आपने बताया सर मैंने फास्ट में टेस्ट दिया, नर्स में दिया, IB में दिया और जबरदस्त काम किया माशाल्लाह। अब इस वक्त जो बच्चे मौजूद हैं, तो वो बच्चे इस वक्त ये सोच रहे हैं सर इतनी सारी यूनिवर्सिटीज का टेस्ट की बात कर रहे हैं, हम तो एक यूनिवर्सिटी के टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, और अभी हमारे इंटर के इम्तिहानात भी करीब करीब में 15 अप्रैल सुनने को मिल रही है कि इससे हमारे एग्जाम शुरू हो जाएंगे। तो सर कैसे मैनेज कर सकते हैं हम इन चीजों को? यानी मेरा आसान सा सवाल ये कि आपने अपनी इंटरमीडिएट की स्टडीज और अपनी टेस्ट प्रिपरेशन को कैसे मैनेज किया? इसमें मैनेज करने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि अच्छा। अगर आप देखें तो आपके जो एप्टीट्यूड होता है उसमें कौन से सब्जेक्ट आते हैं, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, और आपके इंटर में भी यही सब्जेक्ट होते हैं। तो अगर आप इस तरह पढ़ो सब्जेक्ट्स को कि आपका दोनों कवर हो जाए, और मेनली ई-गेट का एक फायदा ये आता है कि आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे आ जाते हैं,
और फिर अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप थोड़ी मेहनत करके आप इंटर में भी अच्छे मार्क्स ले सकते हो, क्योंकि आपके पास कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, आपने बस उसको बनाना है सवालों में। तो इस हवाले से मेरी नज़र में कि अगर आप सिर्फ सब्जेक्ट पे फोकस करो ना तो आपके दोनों पार्ट आसानी से हल हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करूं तो मैं इंजीनियरिंग के लिए जो मेन सब्जेक्ट्स है फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है। ये तो वही सब्जेक्ट्स हैं जो कि हमारे टेस्ट में भी होते हैं। एनईटी का टेस्ट अगर मैं देने चाह रहा हूं तो ये तीनों सब्जेक्ट्स मेरे पास मौजूद हैं। मैं नर्स का टेस्ट देने जा रहा हूं तो वहां पे फिजिक्स भी है, वहां पे मैथ्स भी है। अब अगर मैं फास्ट का टेस्ट दे रहा हूं तो मेरे पास वहां पर मैथ्स भी मौजूद है, इंग्लिश भी मौजूद है, आईटी भी मौजूद है। तो ये चीजें हैं। तो भाई अगर आप इंटर जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आपकी एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन भी हो रही है। आप ऐसा नहीं सोचेंगे जनाब मैं जो कोई अलग सी चीज पढ़ने जा रहा हूं, नहीं। हाँ, ये जरूर है कि पैटर्न चेंज है, यानी थ्योरी एग्जाम्स का पैटर्न जो है वो जरा थ्योरी पर बेस कर रहा होता है, सही ना। आपको जवाब लिखने हैं पूरे पूरे। जब आप एप्टीट्यूड की तरफ जाते हैं तो उसमें तो आपके जहन में पूरे कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, फॉर्मूले की कैलकुलेशंस आपको पता होनी चाहिए, तो आप इजीली उस पर काम आप माशाल्लाह से कर सकते हैं। अच्छा, अच्छी बात है, ठीक है कि जनाब इंटर के लिए हम एक और इसमें एक चीज है मैं जानना चाहता हूं अभी रेहान से, यार हमारी जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में रिजल्ट यूजुअली काउंट होता है, वो तो फर्स्ट ईयर का होता है बेशक, है ना। और सेकंड ईयर हम इसलिए पढ़ रहे होते हैं बहुत अच्छे से कि भाई हमारी जो है वो टेस्ट की प्रिपरेशन भी अच्छी हो जाए, साथ साथ सेकंड ईयर का कोर्स हमारा टेस्ट का वो अच्छा हो जाए, और उसके साथ साथ हम जो है वो अपने थ्योरी एग्जाम भी जबरदस्त दे दें, अच्छे दे दें। मगर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं कि जो सोचते हैं कि यार अभी तो बैठ के ना मुझे सिर्फ और सिर्फ सेकंड ईयर पढ़ना है, सिर्फ सेकंड ईयर पढ़ूंगा मैं, और उसके बाद जब सेकंड ईयर के एग्जाम्स हो जाएंगे, प्रैक्टिकल्स हो जाएंगे, उसके बाद फिर मैं जो है वो अपने एप्टीट्यूड टेस्ट के हवाले से पढ़ूंगा। क्या ये स्ट्रेटेजी सही है? नहीं, मेरी नज़र में जिस तरह मैंने किया था ना, मैंने पहले सेकंड ईयर को बहुत कम पढ़ा था, मतलब मैं पढ़ता ही नहीं था ऑलमोस्ट। मैं मोस्टली एप्टीट्यूड ही पढ़ रहा होता था। उससे क्या होता है, कॉन्सेप्ट्स आपके अच्छे हो जाते हैं। फिर जैसे ही आप यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट से फारिग हो जाओ, आपको 1-2 महीना मिलता है। मैंने उस 1-2 महीने में ही सही से सेकंड ईयर पढ़ी है, और उसी में पढ़ के ही मेरी अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड ईयर में अच्छी परसेंटेज बन गई। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सेकंड ईयर शुरू से पढ़ो। सेकंड ईयर में आपको करना क्या है, बस लंबे-लंबे लॉन्ग याद करने हैं, शॉर्ट्स याद करने हैं, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है। वो आप 2-3 महीने के टाइम में भी कर सकते हो। असल है कॉन्सेप्ट जिसमें आपको सवालात आते हैं, आप फँसते हो, तो उसको ज़्यादा टाइम देना चाहिए। वो आप कर लोगे तो फिर उसको बस एक शेप देना ज़्यादा टाइम का काम नहीं है, तो वो एंड में भी हो सकता है। सही। अच्छा, मुझे लास्ट टाइम याद पड़ता है कि 2024 में हमारी कुछ बुक्स चेंज हुई थी, नई किताबें आई थी। अब भी नई किताब फिजिक्स की आई है सेकंड ईयर की, तो बच्चे बड़े ना परेशान होते हैं, सरदर्द बना के बैठे हुए हैं कि भाई ये तो ये चैप्टर्स ये आ गए हैं, मैं तो ये पता ही नहीं है, मैं तो ये मालूम नहीं है। तो न्यू बुक जब कभी भी आती है तो उस साल का पेपर किस तरह का होता है, और उसके अलावा न्यू बुक अगर मेरे कोर्स में ऐड होगी तो कोई टेंशन वाली बात है? नहीं, ज़्यादा बेहतर बात है, ज्यादा बेहतर, क्योंकि न्यू बुक का मॉडल पेपर आता है। मॉडल पेपर आता है अच्छा खासा, उसी से पेपर लग जाता है। फिर न्यू बुक में अगर आप देखो ना तो एंड के सवाल हैं वो भी बहुत ज़्यादा लग रहे होते हैं पेपर में। इसके अलावा न्यू बुक में ना कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छी तरह लिखे हुए हैं और चीज़ें अपडेट हुई हैं, तो उसका ये फ़ायदा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब पुरानी बुक में आपने एक चीज़ पढ़ी, आप नेट पे जाते हो, नेट का आपको दूसरी चीज़ मिलती है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो पेपर में मैं करूँ क्या। लेकिन न्यू बुक में ये सारे मसले अच्छे खासे हैंडल कर लिए गए हैं, तो इसलिए अगर कोई बंदा सही से पढ़ रहा है तो उसके लिए न्यू बुक फायदेमंद है। अच्छा, हाँ, ये ओपिनियन मुझे और भी लोगों से मिला, ये राय मिली है कि जनाब जो न्यू बुक्स हैं, सिंध बोर्ड की जो बुक्स हैं, जो कि एक अरसे तक तो तब्दीली नहीं हुई थी, अब तब्दीली हुई है, तो तब्दीली अच्छी हुई है, यानी बड़ी अच्छी तरीके से चीजों को उसमें ऑर्गेनाइज किया गया है। कुछ नए टॉपिक्स, कुछ नए चैप्टर्स ऐसे भी ऐड कर दिए गए हैं जो कि हम देखते हैं कि फेडरल बोर्ड की बुक्स में मौजूद हैं, ठीक है, हमारी बोर्ड की बुक में मौजूद नहीं थी, इवन केपीके बोर्ड की बुक्स में मौजूद हैं, मगर हमारी बुक्स में नहीं थे। तो वो भी टॉपिक्स ऐड हो गए, जिससे क्या होगा कि हमारी लर्निंग बहुत अच्छी होगी। और अगर हम नेशनल लेवल पर जाकर टेस्ट देना चाहते हैं, चाहे वो नस्ट का हो या प्यास का हो या जीआईके का हो, तो उसमें तो हमें बहुत अच्छी सपोर्ट मिल जाएगी हमारी बुक से। तो ये फायदे वाली चीज, उसको अपने ऊपर हावी मत कीजिए, बहुत फायदेमंद चीज है। ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे, ज्यादा फायदा इसका आपको हासिल होगा। अच्छा रेहान, आपने माशाल्लाह से आईबीए ग्रेड्स का जो मलीर कैंपस है, आपने वहां से पढ़ा माशाल्लाह, और बड़े जबरदस्त तरीके से टीचर्स ने आपको पढ़ाया, आपने खूब दिल लगाकर मेहनत की, और उसके बाद फाइनली आप कामयाब हो गए। अच्छा, मुझे थोड़ा सा गाइड कीजिएगा कि एज ए स्टूडेंट जब कभी भी हम अपने तालिब इल्मी के सफर में आगे बढ़ रहे होते हैं, तो इसमें किसी मेंटोर के साथ जुड़ जाना, किसी जिसे कह सकते हैं कि एक सिखाने वाले के साथ जुड़कर सीखना, ये ज्यादा बेहतर स्ट्रेटेजी है, या फिर हम अकेले ही बस तजुर्बे करते रहें, मुख्तलिफ लोगों की राय सुनते रहें, उस पर अमल करते रहें, तजुर्बात करते रहें, या ये स्ट्रेटेजी ज्यादा सक्सेसफुल है? किसी मेंटर को फॉलो करना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप अपने रास्ते पे चल रहे हो,
आप बार बार गिरोगे, बार बार सीखोगे, बार बार गिरोगे, बार बार सीखोगे, टाइम उसमें ज़्यादा लगेगा। एज़ कम्पेयर टू आप एक ऐसे बंदे को अपना वो बना लो, लीडर बना लो, जो कि बार बार लोगों को गिरते हुए देखता है, तो उसको पता है यार कौन सी जगह पे बंदा गिर सकता है, वो उस जगह पे गाइड ज़्यादा अच्छा करता है। तो इस मामले में बेहतर ये है कि आप किसी को फॉलो करो, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। ऐसा ही है, क्योंकि मैंने देखा कि इवन आईबी ग्रेड्स में भी ये एक तरीकाकार है कि बच्चों को हर मुमकिन मालूमात दी जाती है उनके सब्जेक्ट्स के लेवल पे, सही है ना, उनकी प्रैक्टिस के हवाले से, और उसके बाद फिर छाजा एप्लीकेशन बच्चों को मटेरियल की बेसिस पे इतना जबरदस्त सपोर्ट करती है कि जिसकी कोई हद नहीं। यानी कि आपके पास बहुत सारा कंटेंट ऐसा होता है कि जिसकी आप जबरदस्त प्रैक्टिस कर लें तो आपके लिए पाकिस्तान की मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में टेस्ट देना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। यानी बहुत सारे ऐसे भी हमने देखे हैं क्वेश्चंस के छाजा एप्लीकेशन पर ऑलरेडी मौजूद थे और वही क्वेश्चंस आपके टेस्ट में आए हुए। क्या ऐसा है? नस्ट में हुआ था ऐसा। नस्ट में ऐसा हुआ था, हमारे बुकलेट और छाजा से बहुत सारे सवाल लगे थे। अच्छा, माशाल्लाह। तो भाई ये तो एक कह सकते हैं ना कि एक बेनिफिट, एक फ्रूट है। और छाजों के ऊपर आपकी तमाम तर यूनिवर्सिटीज के लिए सेग्रीगेटेड कोर्स है। एनईडी के लिए अलग है, पास पेपर्स भी हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं, फिर नर्स के लिए अलग है, ठीक है ना, प्यास के लिए अलग है, जीआईके के लिए अलग है, यानी कि 14 कोर्सेज है, 14 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का मटेरियल, रिकॉर्डेड लेक्चर्स और प्रैक्टिस जोन की मदद में या प्रैक्टिस जोन की बेसिस पे आपको ये मिल रहा होता है। तो भाई इस्तेमाल कर लेंगे तो भाई कल को आप भी यहाँ बैठे होंगे, कामयाब बच्चों की फहरिस्त में शामिल हो जाएंगे। तो एक सजेशन है, आप जरूर इसे एक्सप्लोर कीजिएगा। अच्छा रेहान, मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि आपने, जाहिर है कि यही फेज आपका रहा कि आपने दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये वाले फेज में आपने मल्टीपल यूनिवर्सिटीज के टेस्ट दिए, आपने अपने इंटर के एग्जाम्स भी दिए, यकीनन वो भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे हुए। तो टाइम कैसे मैनेज किया आपने? क्योंकि सुनने में तो ऐसा लग रहा है 5 यूनिवर्सिटीज के टेस्ट अटेम्प्ट किए हैं, उसके लिए भाई रिवीजन तो किया होगा, उसके लिए पढ़ा तो होगा अलग अलग, उसके साथ साथ इंटर भी है, और ये 3-4 महीने में सब काम किया है। हाउ इज इट पॉसिबल? टाइम मैनेजमेंट क्या था? टाइम मैनेजमेंट ना ज़्यादा कोई खास नहीं है, बस आपने ये है कि आपने जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, नमाज पढ़ो, उसके बाद सबसे बेहतरीन ना बंदे का माइंड फ्रेश होता है उस टाइम पे। अच्छा, मैं इस तरह करता था कि मुझे जो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा हार्ड लगता था ना, फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री, साइंस सब्जेक्ट में, तो मैं सुबह के टाइम पे केमिस्ट्री पढ़ता था, क्योंकि उस टाइम पे मेरा माइंड अच्छा खासा फ्रेश होता था। और मैं मैथ तो मोस्ट ऑफ द टाइम रात में करता था, क्योंकि मैथ मुझे ज़्यादा आसान लगती थी। तो इस तरह मैनेज करता था कि जो जितने भी हार्ड सब्जेक्ट हैं उनको स्टार्ट पे लेके चलूँ, और बीच बीच में ना ब्रेक दूँ, इजी सब्जेक्ट का, फिर हार्ड सब्जेक्ट, फिर इजी सब्जेक्ट, फिर हार्ड सब्जेक्ट। इससे होता है कि एफिशिएंसी अच्छी हो जाती है। हाँ, कहीं थक रहे हैं, डल फील कर रहे हैं, तो आसान सब्जेक्ट पिक किया तो उसके जवाब आ रहे हैं, थोड़ा सा दिल खुश हो जाता है, हौसला मिल जाता है कि यार मैं तो ये वाला काम अच्छा कर रहा हूँ, फिर थोड़े से मुश्किल सब्जेक्ट पे चले जाते हैं। दैट्स गुड। कितने आवर्स आप स्टडी करते थे? हाउ मेनी आवर्स यू स्टडी एट होम? सेल्फ स्टडी तो तकरीबन 3 घंटा 4 घंटा, 3-4 घंटे रोजाना की बुनियाद हाँ, पे। और सही। उसके अलावा ना दोस्तों के साथ बहुत पढ़ता था मैं, मतलब अच्छा। ऑनलाइन जूम मीटिंग पे किसी दोस्त को फॉर एग्जांपल फिजिक्स अच्छी आती है तो वो हम लोग को पढ़ा दे, मुझे मैथ अच्छी आती है मैं उसको पढ़ा दूँ, किसी को केमिस्ट्री अच्छी आती है वो मुझे पढ़ा दे, इस तरह करके हम लोग पढ़ते थे तो रात आपकी के बात से कम ना मैं 2 चीजें एक्सट्रैक्ट करता हूँ। एक तो आपका जो सोशल सर्कल है, स्टूडेंट है ना आप माशाल्लाह से, तो आपके साथ जो होने चाहिए ना वो भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड होने चाहिए, ताकि आप उनकी मदद कर सके, वो आपकी मदद कर सके, और एक अच्छी चीज आप कम टाइम के अंदर जो है वो कर सके, बना सके। उसके साथ साथ जो टाइम मैनेजमेंट के हवाले से जो सबसे बेहतरीन बात मुझे अभी रेहान की मालूम हुई है वो ये कि भाई रात में जल्दी सोना है और सुबह फजर में उठ जाना है। दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ लंबी बात कहानी नहीं है। और जब फजर में उठने के बाद नमाज पढ़ी है, नाश्ता किया, ठीक है, अब बिल्कुल तैयार बैठे काम के लिए, अब पूरी एनर्जी लगानी है, पूरा जहन आपका है कि भाई ये काम होगा तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। एक तो अल्लाह ताला से दुआ मांगेंगे, ठीक है ना, फजर की नमाज पढ़ के, और वो दुआ जाहिर सी बात है हर वक्त की दुआ कबूल होती है, मगर फजर का ये जो वक्त होता है ना वो बड़ा अनमोल होता है। अच्छा, फिर उसके बाद जब एफर्ट करेंगे तो माइंड साइकोलॉजिकली भी बड़े फ्रेश हैं, फील कर रहे हैं, अच्छा महसूस हो रहा है, मजा आ रहा है, सुबह का टाइम है, तो बहुत अच्छा काम आप कर सकते हैं। तो भाई आप लोगों के लिए एक सजेशन है कि आप लोग भी अपनी रूटीन को अभी से ऐसे बना लीजिए, रात जल्दी सो, सुबह जल्दी उठ जाएं, फजर में उठ जाएं, नमाज पढ़ें, नाश्ता करें, और फिर पढ़ाई आप अपनी शुरू कर दें, तो इससे बहुत बहुत फायदा होगा। अच्छा, ये रूटीन हमारी हेल्थ के लिए सही है? बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर, बहुत बेहतर है। बजाय इसके कि बच्चे रात में बैठ के पढ़ें और दिन में सोते रहें, ज्यादा बेहतर ये है कि बच्चे रात में आराम करें और उसके बाद दिन के टाइम में जो है ना वो अपनी जबरदस्त प्रिपरेशन करें। कंपैरेटिवली भी आप देखेंगे, अगर कोई बंदा है जो 2-3 बजे सो रहा है और सुबह के 1-2 बजे भी उठता है ना तो फुल टोन हो रहा होता है, लेकिन इस मामले में कोई बंदा है ना वो 10 बजे सो जाता है, 11 बजे, और सुबह तहज्जुद में भी उठ जाता है ना 3-4 बजे, तो बच्चा खासा फ्रेश रहता है पूरे दिन। हाँ, आई एग्री, क्योंकि मेरी रूटीन थोड़ी डिस्टर्ब थी, मैं रात में थोड़ा देर से सोता था
और सुबह तो जाहिर सी बात है ऑफिस आना है, तो मैं जल्दी जो है ना वो फिर आ जाता, तो मेरी नींद पूरी नहीं होती, तो मैं ना अजीब डिजी होता था बिल्कुल ना, ऐसे मतलब नींद में काम भी इतना एफिशिएंटली नहीं हो रहा, जो करना चाह रहे हैं वो काम ही नहीं हो रहा है। अब जब मैंने अपनी रूटीन को चेंज किया, रात में जल्दी सोना है, फजर मोड जाना है, फजर भी 6 बजे हो रही है, सही है ना, तो आपके पास टाइम आइडियल है, 6 घंटे की पूरी नींद मिल रही है, उसके बाद तो माशाल्लाह से आपका भाई जो है ना ऐसा जबरदस्त चलता है, यानी सारे काम बड़े स्मूथली हो रहे होते हैं अल्लाह ताला की बरकत से। लिटरली मैं ये कह रहा हूँ भाई, आप लोग भी अपनी रूटीन जो है ना वो अच्छी कीजिए, आपको बड़ा फायदा होगा। अच्छा ठीक है रेहान साहब, आगे चलते हैं, टाइम मैनेजमेंट की आपसे बात हो गई। अच्छा एक जरा ना बड़ा पर्सनल सवाल, फैमिली में, फ्रेंड्स में, सराउंडिंग में जो लोग हैं, उनमें सबसे ज्यादा सपोर्ट पढ़ाई के मामले में, सबसे ज्यादा फेवर पढ़ाई के मामले में किससे मिला? अम्मी अबू से। मतलब उन्होंने कभी इस तरह प्रेशर डाला नहीं कि तुम्हें इतने नंबर लाने हैं, इतनी परसेंटेज लानी है। वो बस बोलते थे मेहनत करो और जितने आ जाए बस अल्लाह का शुक्र है, और अल्हम्दुलिल्लाह बस अल्लाह का शुक्र हो जाता था। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी बात। एज सच प्रेशर कहीं किसी का भी नहीं था, नहीं दिया, मगर दिल में ये एहसास हमेशा रहता है कि यार मेरे माँ बाप कुछ मुझे करना इतना है। फेवर कर रहे हैं ना, तो मुझे उनके लिए जबरदस्त काम करना है, अपनी जानिब से कोई 1% भी कमी नहीं रखनी है, अल्लाह ताला को भी राजी रखना है, अपनी मेहनत भी मैक्सिमाइज करनी है, और इंशाल्लाह जब मेहनत करें, अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे हैं, तो अल्लाह ताला में बेहतरीन देगा, यानी अल्लाह ताला में बेहतर नहीं देगा, बेहतरीन देगा, और वो माशाल्लाह से मिलता है। तो बड़ा अच्छा लगा अभी आपसे सुन के कि जनाब सपोर्टर आपका कौन था, आपके बेस्ट सपोर्टर आपके पेरेंट्स, और कोई ऐसा किसी ने कहा कि नहीं यार रेहान को तो मैंने टाइम देना है, सपोर्ट करनी है, ऐसा कोई नहीं, अदर देन पेरेंट्स? मतलब टीचर्स तो करते हैं। हाँ टीचर्स तो बहुत सारे हैं, स्कूल लेवल के भी टीचर्स हैं जिनसे अभी तक मैं कांटेक्ट में रहता हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। उनसे चीज़ें वगैरह पूछते रहता हूँ। फिर हमारे क्या कहते हैं कॉलेज के भी कुछ सारे हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, हालांकि है गवर्नमेंट कॉलेज, लेकिन व्हाट्सएप वगैरह भी कोऑर्डिनेशन रहता है। Rehan, I personally think that it doesn't matter from where you are getting education, whether it is private college or government college. The matter is to whom you are talking. यस, वो बंदा कौन है जिससे आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, वो कौन है, वो बड़ा मैटर करता है। और वो ऐसे लोग होते हैं जो आपकी जिंदगी बदल के रख देते हैं। बहुत सारे टीचर्स होते हैं जिनका पढ़ाने की जस्तजू होती है, हाँ तो वो टीचर जब कनेक्ट हो जाते हैं ना आपसे, तो फिर आप बहुत आगे जाते हो। ऐसा ही 100% ऐसा ही, मैं आपकी बात से एग्री करूंगा। और अल्लाह करे कि भाई हर एक बच्चे को इतने अच्छे असातिज़ा किराम मिले, ठीक है, इतने अच्छे मेंटोर्स मिले कि वो बच्चे जो है ना वो उन्हें अपना बेस्ट सपोर्टर मान सके, और उसके बाद अपने स्टडी प्लान्स के अंदर खूब फायदा हासिल कर सकें। अच्छा रेहान साहब आ जाए जरा थोड़े से तगड़े सवालात पर, जरा हैं कुछ, मुझे ये बताइएगा कि आपके इस पूरे के पूरे स्टडी प्लान में, यानी कि मैं अगर चले जाता हूँ 2024 के जनवरी से, और आज मैं मौजूद हूं 2025 के जनवरी में, पूरा एक साल, इसमें आपके लिए मेजर चैलेंजेस क्या थे, ऑब्स्टेकल्स क्या थे कि जिसकी वजह से आप पढ़ नहीं पा रहे थे, मुश्किल हो रही थी, या यूनिवर्सिटी में तो भाई ये प्रॉब्लम आ रहा है, उसको मैं काउंटर नहीं कर पा रहा, तो क्या ऐसे चैलेंजेस और बैरियर्स थे बिफोर यूनिवर्सिटी एडमिशन एंड आफ्टर यूनिवर्सिटी एडमिशन? बिफोर यूनिवर्सिटी एडमिशन तो बस एक टेंशन रहती है ना, कि जाहिर सी बात है हमारे जो वालिदैन हैं भाई इतना पैसा तो नहीं पड़ा हुआ कि वो हमें बिल्कुल फीड करते रहे और बिल्कुल प्राइवेट पढ़ाना शुरू हो जाए, तो एक अंदर ही एक होता है यार कुछ तो करना है, तो उसमें बस ये था, टेंशन थी, इस वजह पढ़ रहे थे कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए। जैसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन कंफर्म होना शुरू हुए तो थोड़ा बहुत रिलीफ होना शुरू हो गया। राइट। बाकी यूनिवर्सिटी लाइफ में जब मैं आया ना, तो एक मेरी बुरी आदत पड़ गई थी, मैं यूट्यूब शॉर्ट्स बहुत स्क्रॉल करता था। जिसकी वजह से ना अब उसमें ऐसा होता है कि जब आप छोटी छोटी वीडियोस देखते हो ना, तो आपका अटेंशन स्पैन बहुत कम हो जाता है, तो फिर फोकस नहीं होता आसानी से किसी भी चीज़ में। तो फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उसको कम किया और अब अच्छा खासा ख़त्म हो गया। अब मैं मतलब कोई दूसरी चीज़ गेम में खेल लेता हूँ, लेकिन मैं यूट्यूब शॉर्ट्स कम देखता हूँ। अच्छा एक और भी प्रॉब्लम है इस जनरेशन का, जो कि सबसे बड़ा चैलेंज है, मैं प्रॉब्लम नहीं कहूंगा, चैलेंज है, वो ये है कि अनफिल्टर्ड इंफॉर्मेशन इतनी आ रही होती है जिसकी कोई हद नहीं। यानी मैंने अगर मोबाइल खोल लिया है तो, या अगर मैंने मोबाइल ऑन नहीं भी किया हुआ है तो उसके नोटिफिकेशंस आना शुरू हो गए, ठीक है ना, चीजें मुझे खींचती हैं अपनी तरफ, अट्रैक्ट करती हैं। और फिर उसके बाद अगर कोई भी सोशल मीडिया की एप्लीकेशन में यूज कर रहा हूं तो उसके बाद फिर मैं एंगेज, दिमाग में ना वही लगा रहता है कि यार ये देखना है, ये देखना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, यानी कॉन्स्टेंटली फिर आपके लिए ना डिस्ट्रैक्शन का ये वजह बनती है, ये बन रही होती है। तो मैं तो ये सवाल करने वाला था कि भाई आप किस चीज से डिस्ट्रैक्ट हो इस पूरे फेज में, तो इन्होंने बता दिया भाई कि YouTube शॉर्ट्स मुझे बड़े तंग कर देते, बस तो इन्होंने क्या किया, YouTube को शॉर्ट कर दिया। नहीं मतलब फेसबुक भी मैं देखता था, तो मैंने फेसबुक को डिलीट कर दिया, इंस्टाग्राम तो कभी मैंने डाउनलोड किया नहीं, यूट्यूब में मैंने इस तरह किया था, पेपरों के टाइम पे एक न्यू आईडी बना ली थी,
अच्छा जिसमें मेरी कोई सजेशन वगैरह आती नहीं थी ऑफिस से, जब मुझे पढ़ना होता था ना तो मैं उसमें सर्च करता था, सिर्फ वही वाली चीज़ें आती थी। तो जबरदस्त। उस वजह से अब पूरी झंझट में वापस ईमेल पासवर्ड डाल के अपनी वो वाली वेबसाइट वो खोलो, आईडी खोलो, जिसमें हाँ सारी तफरीह की चीज़ें आ रही हैं, तो वो खोलता ही नहीं था मैं, तो उस वजह से थोड़ी डिस्ट्रैक्शन का माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, खुद समझ लो इस बात को, सारे के सारे बच्चे अगर आप किसी चीज से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उस चीज से जान छुड़ाने का वाहिद रास्ता वो आप हैं, यानी आपने उस चीज से जान छुड़ानी है। अभी जो मैं बच्चों को देख रहा होता हूं तो वो बड़े परेशान होते कि यार सर टाइम ही नहीं मिलता पढ़ने का है। मैंने एमसीक्यूज का टेस्ट दिया हुआ है छाजों के ऊपर, अब मैं बताऊंगा अभी डिटेल इंशाल्लाह। तो वो टेस्ट दिया हुआ है, बच्चे सॉल्व करते हैं, मैं पूछता हूँ भाई सॉल्व जो बच्चों ने नहीं किया, कहते सर टाइम ही नहीं मिला। तो भाई टाइम तो आपका किल हो रहा है डिस्ट्रैक्शन से। तो भाई डिस्ट्रैक्शन से बचने का बेहतरीन रास्ता, बेहतरीन एडवाइस ये कि रियलाइज करें दैट हु यू आर एंड व्हाट आर यू डूइंग। हो कौन तुम और कर क्या रहे हो। हजारों चीजें देख रहे होते हैं बैठ के यूट्यूब पे। अब यूट्यूब पे डिटेल अनफिल्टर्ड आ रही है, इंफॉर्मेशन आ रही है यूट्यूब शॉर्ट्स में, जनाब पता चल रहा है जनाब शेर ने हिरन पे हमला कर दिया। करने दो ना भाई, तुम क्यों देख रहे हो, तुम्हारा ना शेर से कोई ताल्लुक है ना ही कोई हिरन से ताल्लुक है। तुम्हें उससे क्या मालूमात मिली है अपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल करने के लिए? नथिंग एल्स। You just see something which is totally unrelated to your targets. तो वो जो चीज आपके टाइम को खा रही है, ठीक है ना। तो भाई अपनी डिस्ट्रैक्शन से बचना है, ये बड़ी जबरदस्त एडवाइस हमें मिली है। और कैसे बच रहे हैं भाई ने बता दिया, रेहान भाई ने बता दिया, ठीक है जी। अच्छा, ये तो गए आपके एक जर्नल ऑब्स्टैकल था कि जनाब मोबाइल की वजह से थोड़ी सी मैं डिस्ट्रैक्ट हुआ। कभी कोई ऐसा फेज आया कि जिसमें आप बहुत ही ज्यादा पेसिमिस्टिक हो गए, दुखी हो गए, अफसरदा हो गए, मुझसे पढ़ा ही नहीं जा रहा, हिम्मत नहीं हो रही, कभी ऐसा कोई मोमेंट आया इस पूरे के पूरे साल में? वो बस बैठ गए, रोने बैठ गए, नहीं भाई हो ही नहीं रहा मुझसे, क्या इट एनी टाइम जस्ट फील दैट कि यार आपने जो अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, कभी भी ऐसा नहीं हुआ भाई? जिनके इरादे पक्के होते हैं ना उनकी मंजिल आसान होती है, जिनके इरादे कच्चे होते हैं वो बेचारे हर 2 कदम पे जाके जो ना वो रो रहे होते हैं, परेशान होते हैं, ये क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया, ये तो होना ही नहीं चाहिए था। तो भाई अपने इरादे आपने इंशाल्लाह जबरदस्त रखने हैं, भरपूर इरादे और भरपूर मेहनत के साथ फिर आगे बढ़ना, ठीक है भाई। और मैं ये आप लोगों को सबको कह देता हूं, सारे बच्चों को, कि भाई हम एज अ टीम माशाल्लाह से छाजों के ऊपर बहुत सारी चीजें अपलोड करते हैं, बहुत सारी चीजें ऐड ऑन हो रही होती हैं बाय द पैसेज ऑफ टाइम। और अब मैं देख रहा हूं तो छाजों के ऊपर मल्टीपल यूनिवर्सिटीज के कंटेंट्स में मुझे पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन भी मिल रहे हैं, जैसे कि नेट तो भी होने वाला है, तो आपको छाजो ऐप की एप्लीकेशन पे जो है वो आपको प्रैक्टिस जोन में नस्ट यानी कि नेट 1 अभी जो हुआ है उसके पेपर्स मिल जाएंगे, ठीक है, उसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ जब मैं बात करता हूं नेट 2 के लिए, तो भाई नेट 2 के लिए भी बहुत सारे पास पेपर्स के क्वेश्चंस हर एक सब्जेक्ट के वहां पर मौजूद है। तो अगर आप उसको गो थ्रू कर लेंगे ना तो यकीन कीजिए आपका बड़ा फायदा होने वाला है, लिटरली आप बड़ा फायदा हासिल करेंगे, दुआएं देंगे कि यार सर आपने अच्छी बात हमें बता दी। अच्छा आओ जरा थोड़े से आगे चलते हैं, डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। आपकी जो इंटर की एक लाइफ थी और यूनिवर्सिटी की अब जो लाइफ है, माशाल्लाह से आप तो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, पूरा 1 साल माशाल्लाह आपने कर लिया है, जबरदस्त। तो क्या डिफरेंस है इन दोनों लाइफ में? कोई बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है नहीं रूटीन में, मतलब एफर्ट्स में, या सेम? बस आपको ना यूनिवर्सिटी में एक चीज़ का ख्याल रखना होता है कि अब आपने सिर्फ नंबर नहीं लाने, अब आपने स्किल्स भी बनानी है। ओए होए ये तो और मुश्किल काम हो गया भाई। इंटर में तो यही करते थे, ये याद कर लो, ये याद कर लो, ये याद कर लो, पेपर में आएगा, पेपर में आ गया तो भाई बारे नहीं आ रहे हो गए, नंबर तो आ गए। कॉन्सेप्ट क्या है कुछ नहीं पता। अब जब एप्टीट्यूड में बैठते हैं तो फिर जो है ना वो मुश्किल होती है कि यार कॉन्सेप्ट्स नहीं बने, तो बहुत सारे बच्चे कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं। अब यही काम हमें यूनिवर्सिटी में भी करना है। यूनिवर्सिटी में अब ना इंटर वगैरह में थोड़ा ये होता था कि क्वांटिटी ना कभी कभार क्वालिटी में बीट कर जाती है, लेकिन यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होता। यूनिवर्सिटी में आपने क्वालिटी वर्क करना है, क्वालिटी स्टडी करनी है। क्वांटिटी स्टडी से आपकी कोई पढ़ाई में फ़ायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं। हाँ, क्योंकि मेनली उसमें जैसे हमारा होता है फिजिक्स है, फिजिक्स में सिर्फ न्यूमेरिकल रीजन्स आते हैं, ये आप रट के नहीं जा सकते, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए, तो फिर इंशाल्लाह अच्छे नंबर आ सकते हैं। भाई सुन लो, ये जो फास्ट जाने वाले बच्चे जो ख्वाहिशमंद हैं, एनईडी जाने वाले बच्चे और वो जो कि नाच जाने वाले, भाई सब सुन लो कि अब यूनिवर्सिटी जाओगे ना, जब इंशाल्लाह जाओगे, ठीक है ना, तो जब जाओगे यूनिवर्सिटी तो तुमने अपने कॉन्सेप्ट पे काम करना है, अपने स्किल्स को बहुत अच्छा ग्रो कर लेना है। सिर्फ रटना नहीं है, याद नहीं करनी है चीज़ें, बल्कि प्रैक्टिकली चीज़ों को देखना है, कॉन्सेप्ट उसके ज़बरदस्त बनाना है। अच्छा एक बात बताओ, फास्ट यूनिवर्सिटी में बच्चों के लिए कोई स्कॉलरशिप का प्रोग्राम होता है या कोई जो है वो ऐसा प्रोग्राम की जिसमें बच्चों को फाइनेंशियल एड मिल रही है या असिस्टेंस मिल रही है, कोई ऐसा प्रोग्राम होता है? सिर्फ अगर बच्चे थोड़े से ना फीस को लेके भी थोड़ा सा परेशान होते हैं। पर सेमेस्टर क्या फीस है? पर सेमेस्टर क्रेडिट आवर पे डिपेंड करती है, वैसे 160 170 क्या 160 170 जो है वो तो लिस्टेड है, 71 जो है वो लिस्टेड है, ठीक है ना। तो वो क्रेडिट आवर्स नॉर्मली इतने बन रहे होते हैं। तो क्या कोई बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है फास्ट की तरफ से? क्या क्राइटेरिया होता है?
एक तो फास्ट की अपनी होती है, वो होती है कि जो टेस्ट में टॉप 3 आते हैं ना, ठीक है, उनको मिलती है, राइट, या फिर हर बोर्ड से जो टॉप 3 होते हैं, सिंध बोर्ड, पंजाब बोर्ड, फेडरल बोर्ड, तो इन सबसे जो टॉप 3 होते हैं उनको मिलती है। इसके अलावा ये तो वही स्कॉलरशिप है कि अपने इंटर के टॉपर्स के लिए, टॉपर्स के सही, लिए, ठीक है, और ईगेट के 3 टॉपर्स के लिए। सही है, इसके अलावा फिर ये होता है कि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस जो फास्ट के एलुमनाई होते हैं ना, वो भी स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे होते हैं, वो फिर जीपे की बुनियाद पे दे रहे होते हैं। यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, फिर आपका इतना जीपीए बने, तो फिर आपको उस प्रोग्राम में या उस स्कॉलरशिप साल मिल में सकती है, मिल सकती अप्लाई करोगे तो। सही सही और फिर गवर्नमेंट की तरफ से भी थोड़ी बहुत स्कॉलरशिप होती है, लेकिन वो फाइनेंशियल कंडीशंस पे होती है। ओके, वो फाइनेंशियल एड वाली कैटेगरी में चली जाएगी, यानी कि अगर आप फाइनेंशियली वीक हैं और वो आप डॉक्यूमेंट्स के जरिए से बात आप क्लियर कर देते हैं, तो मुमकिन है कि उसमें भी आपको सपोर्ट मिल जाए। तो भाई आप लोगों ने परेशान इस बात पे नहीं होना कि भाई इतनी फीस पर सेमेस्टर हम क्या करेंगे, तो भाई आप मेहनत तो करें, कोशिश तो करें, टेस्ट तो पास करें, यूनिवर्सिटी में दाखिल होने के बाद में मोस्ट प्रोबेबली कि आपको जो स्कॉलरशिप हासिल हो जाए, ठीक है ना जी। तो कोशिश जरूर कीजिएगा सारे के सारे। अच्छा, मेरा एक और सवाल है, मैं चाहता हूँ जरा जो है ना वो थोड़े तगड़े सवाल होंगे, तो थोड़ा हल्का सवाल भी कर लें जरा ध्यान से। अब माशाल्लाह से आप यूनिवर्सिटी के पहले साल पे मौजूद हैं, आइंदा 10 साल बाद आप खुद को कहां देखते हैं एज अ स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी, फास्ट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की हैसियत से? आइंदा 10 साल बाद आप कहां हैं? तो जाहिर सी बात है, सोचा तो होगा ना भाई, ये थोड़ी है ना कि बस यूनिवर्सिटी में चले गए, पढ़ना शुरू हो गए, बस चल रहे, नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। टारगेटेड चीजें होती हैं लाइफ में, सारा टाइम अपना जो है ना वो सेट क्या होता है। दुआ करिए, इंशाअल्लाह ताला मैं 10 साल बाद MIT से मास्टर्स कर रहा हूँ। क्या बात है भाई, सुपर। अल्लाह ताला बस इस वक्त को ना कबूलियत का वक्त बना दे, और ये दुआ हमारे बच्चे के हक में अल्लाह ताला कबूल फरमा दे और इसमें खैर डाल दे इस सारे मामले में। तो ज़बरदस्त हो जाएगा माशाल्लाह से। और उसके बाद फिर जब आप अपनी बेस्ट यूनिवर्सिटी से आप जब अपना प्रोग्राम कंप्लीट करेंगे, तो ऑब्वियस बात है कि आप आगे बड़ी तेजी से बढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। और बस इस जर्नी में मैं समझ जो सका हूँ वो यही है कि भाई आपके स्किल्स जितने अच्छे हो जाएंगे, बेशक आप मार्केट में उतने ही ज़्यादा डिमांडिंग हो जाएंगे। अगर आपके स्किल्स अच्छे नहीं है तो आपने भले से कहीं से भी पढ़ लिया, मैटर नहीं करता, ठीक है ना जी। तो इस बात को याद रखना सारे के सारे बच्चे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है, बहुत सारे बच्चे जो है ना वो जब इम्तिहान करीब आते हैं तो ज़रा ना मस्जिद जाते हुए नजर आते हैं, मस्जिद जा रहे होते हैं भाई, वो जा रहे हैं भाई, सलीम साहब के साथ जाते हैं मस्जिद जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं भाई, इम्तिहान करीब है, तो ऐसा भी होता है ज़रा। तो हाउ डू यू सी कि सर इम्तिहान से करीब या तैयारी के मराहिल में, यूनिवर्सिटी के टेस्ट से करीब या टेस्ट की तैयारी के मराहिल में दुआ का कितना अमल दखल होता है, हमारी प्रेयर्स, हमारी रिलीजियस एक्टिविटीज़, हाउ मच दैट इम्पोर्टेंट? बहुत ज़्यादा असर होता है। अगर आप देखें तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होती है ना, वो आपके माइंड को एक बहुत ना पीस देती है। Okay. अब फॉर एग्जांपल आप चलो पढ़ रहे हो, बहुत मेहनत करके आप पढ़ रहे हो, लेकिन आपका रिजल्ट नहीं आ रहा, तो कुछ ना कुछ तो खामी है ना कि अगर 2 बंदे वो सेम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एक का रिजल्ट अच्छा आ रहा है, एक का बुरा आ रहा है, तो उसमें थोड़ा बहुत तकदीर का हक होता है, फिर थोड़ी बहुत दुआओं का अमल दखल होता है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और ख़ास तौर पे नमाज जो है ना, नमाज आपको एक तरह से स्पिरिचुअल पीस देती है, जिसकी वजह से ना आपकी जो एफिशिएंसी होती है ना वो 10 टाइम्स फोल्ड हो जाती है। तो नमाज तो 5 वक्त होती है, 5 मरतबा आप बिल्कुल फ्रेश होकर नया स्टार्ट ले सकते हो पढ़ाई के मामले में। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात की। अल्लाह ताला हम सबको इस पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए कि हम नमाज की पाबंदी भी रखें और दुनिया के दीगर मामलात भी इंशाल्लाह अच्छे रखें। अच्छा जी, अच्छा सा एक सवाल है, आपकी पूरी स्टडी ये जर्नी के अंदर आपका बेस्ट पार्टनर कौन था? बेस्ट पार्टनर? बेस्ट पार्टनर कि जनाब ये पार्टनर मेरा है जो सब्जेक्टिव लेवल पे मुझे फेवर भी करता है, समझाता भी है, सिखाता भी है, बताता भी है, तो मेरे लिए तो बेस्ट स्टडी पार्टनर ये रहा है। माई सेल्फ। योरसेल्फ, माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त भाई। यानी आपको ऐसा बंदा नहीं है कि जिसके बारे में आप कह के नहीं इसने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। हाँ, सिखाया होगा लोगों ने, सिखाया, लेकिन फिर बहुत सारे हो जाते हैं, मगर वो फिर पार्टनर नहीं है। सच आपने अपनी जानिब से पूरी जो है ना वो एफर्ट डाली काम के अंदर। आपने अपने लिए दुआ करनी है सबसे ज़्यादा, आपने अपने लिए मेहनत करनी है सबसे ज़्यादा, और जाहिर सी बात है फिर बड़ों वगैरह के साथ अदब से पेश आओ वगैरह वगैरह। अच्छा, तो ये तो बड़ी प्यारी प्यारी बात हो गई, अच्छी अच्छी बात हो गई। भाई ये बताओ मुझे, तुमने छाजो इस्तेमाल किया था? बेशक। क्या फ़ायदा मिला तुम्हें छाजो से? मैं छाजो को ना मतलब इस तरह इस्तेमाल करता था, पहले तो बुकलेट सॉल्व हो गई, सही है। फिर नॉर्मली होता था ना कि कभी कभार बहुत ज़्यादा बंदा एग्जॉस्ट हुआ है, तब कोई 15 न्यूमेरिकल्स 15 MCQs का एक बना लिया छाजो। इसके अलावा कभी ऐसे फॉर एग्जांपल बंदा होता है कहीं बाहर गया होता है, नान की लाइन में लगा हुआ है, रोटी की लाइन में लगा हुआ है, तो तब एक छाजो रोटी की लाइन में तुम छाजो इस्तेमाल कर रहे हो? 2-3 मरतबा किया, लेकिन किया किया। खतरनाक है भाई, आप कराची शहर में कोई भी चीज़ महफूज नहीं है। सही, रोटी लेने गए आप, सही ना, आपकी चपाती बन जाए, ये तो चीज़ ठीक नहीं है ना यार।
भाई मोबाइल फोन मैं ये रेकमेंड नहीं करूंगा भाई, ये बच्चा कर रहा था देख लो, इसकी शक्ल देख लो, ये कर रहा था, मैंने कुछ नहीं करा भाई। आपने चार्ज एप्लीकेशन को यूज करना है अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए। हाँ लीजर टाइम है ना, ट्रांसपोर्ट पे बैठे, बस में बैठे, बस गाड़ी में ना, तो आप यूज कर लें, उसमें एप्लीकेशन आप यूज कर लें। घर में बैठे, लाइब्रेरी में बैठे, कॉलेज में बैठे, फ्री बैठे, ठीक है ना, तो चाय पी रहे हैं, रात का खाना खा रहे हैं, खाने के बाद जो थोड़ा सा वक्त बचा है आप करें, और अलग से भी टाइम निकालें। चार्जर एप्लीकेशन के ऊपर आपके पास चैप्टर टेस्ट हैं, मॉक हैं, ग्रैंड हैं, पास्ट पेपर्स की वीडियो सॉल्यूशन के साथ सारी चीजें भाई। तो मैं तो समझता हूं कि आप जितना चाहें, जब जब चाहें, आपको इससे सपोर्ट मिलेगी। आप क्या कहते हैं? बेशक। और मतलब जैसे कुछ टेस्ट हैं छाजाओं में, जैसे नस्ट का मॉक टेस्ट है, तो उसमें 200 या 300 MCQs हैं। एग्जैक्टली। तो जाहिर सी बात है बंदा इतना मोटिवेटेड नहीं होता कभी कभार, ऐसा है? तो उसमें आप किसी ऐसे दोस्त को पकड़ लो जो आप समझो यार ये मेरे लेवल का है, ना मैं इससे ज़्यादा आगे निकलूंगा ना ये मुझसे ज़्यादा आगे निकलेगा, सही। तो आप दोनों एक दूसरे को पुश करते हुए वो 200 MCQs निपटा दो। हाँ ये बिल्कुल और ज़रूरी भी है कि भाई नर्स में आपके पास अब जो है ना वो फिजिक्स में जो है वो 60 MCQs हैं, इंग्लिश में 40 MCQs हैं, और जो है ना मैथ्स में 100 MCQs हैं। तो भाई इकट्ठा सब सॉल्व करें। हाँ भाई करना है, पेपर भी तो आप इकट्ठा ही देंगे ना, 200 MCQs आपको पेपर में भी सॉल्व करने हैं, तो बैठे थोड़ा सा टाइम निकालें, किसी फ्रेंड के साथ बैठ जाएं, डिस्कशन करते जाएं, सॉल्व करते जाएं, तो फिर रिजल्ट आएगा तो बड़ा मजा आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है ना जी। अच्छा तमाम तो स्टूडेंट्स जो इस वक्त माशाल्लाह से अपनी टेस्ट की प्रिपरेशन के उस मरहले में मौजूद है जिसमें तुम 2024 में थे, मुझे बुलेट्स में बताओ, बुलेट पॉइंट्स में बताओ कि भाई इन बच्चों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो ना एक जो बहुत ज़्यादा देखा जाता है ना हमारे माशरे में, कि हम लोग बोलते हैं यार ये जो हमारा सिलेबस है ना ये आगे हमारे कुछ काम नहीं आएगा, यार ये लोगैरिथम है ये मुझे कभी फ़ायदा ही नहीं देगा, ये मुझे ये +B+C होल स्क्वायर का फॉर्मूला कभी मुझे ज़िंदगी में फ़ायदा नहीं देगा। जब आप इस सोच के साथ पढ़ोगे ना तो आपकी पढ़ाई कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकेगी। आपको पहले समझना होगा कि हर चीज़ का कोई ना कोई फ़ायदा है। अगर आपको नहीं पता इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसका फ़ायदा ही नहीं है। एग्जैक्टली। तो वही बात है कि मैं खुदा को नहीं देख सकता तो खुदा है ही नहीं, खुदा तो है ना। तो इस हवाले से आपको पहले ये समझना पड़ेगा। दूसरी बात ये फिर आपको अकाउंटेबिलिटी भी लेनी होगी। मेरा रिजल्ट ख़राब आएगा तो चलो यार ये बोर्ड का मसला था, ये इसका मसला था, मेरी सिचुएशन ऐसी थी, ये सब नहीं सोचो। आपकी सिचुएशन जैसे ही बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि उसी सिचुएशन में आपसे अच्छे मार्क्स ला रहे होंगे। एग्जैक्टली। तो आपको अपने अकाउंटेबल होना पड़ेगा और अपने सिनेरियो को देखते हुए आपको पता है कि आपको मेहनत तो करनी है ना, ज़िंदगी में कुछ तो बनाना है। हमारे ना कोचिंग के सर होते थे, वो एक बहुत जब बच्चों को मोटिवेट करना होता था ना पढ़ने के लिए, तो वो बोलते थे कि देखो बेटा हर बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर या साइंटिस्ट नहीं बनना, कुछ लोगों ने ड्राइवर, वो मतलब ये सब वो भी वाले भी काम भी करने हैं। तो अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको थोड़ा कम उसमें गुजारा करना पड़ेगा। तो आप मेहनत करो तो उसमें से बच्चे मोटिवेट भी हो जाते थे। तो यही है कि आपको, बात सच भी है, ये बात सच भी है। यानी कि कामयाब तरीन लोगों की फहरिस्त उठाओ तो चंद 100 लोग मिलेंगे, जबकि दुनिया की आबादी अरबों में, कई अरब से ज़ायद है ना। लोग समझते बस हम टाइम ज़ाया करेंगे ज़िंदगी गुजर ही जाएगी। जिंदगी गुजर जाएगी भाई, तो जिंदगी तो गुजर ही जाती, जिंदगी आपके लिए रुकेगी नहीं। मगर कामयाब होना है तो दिल लगाकर पूरी मेहनत, पूरी जद्दोजहद, पूरी की पूरी कोशिश के साथ आपको फिर काम करना पड़ेगा, तो कामयाबी आपका ज़रूर मुकद्दर बन सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जनाब रियान साहब, हमें दिल से बड़ी खुशी हुई कि आपने हमें वक्त दिया और इतनी ज़्यादा काम की बातें अभी आज इंशाल्लाह इस पूरी की पूरी वीडियो में हमें पता चली है कि जिस पर हम मिलकर अमल करते हैं। और छाजों के कंटेंट के लिए खूब सिंसियरिटी के साथ आप एफर्ट करें, आप इसको अटेम्प्ट करें। तो मैं लिटरली कह रहा हूं कि आपकी तमाम तर जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, टॉप नॉच इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें आप अपना बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि रेहान ने किया। मतलब रेहान में कोई ऐसी बात नहीं है कि जो आप में नहीं होगी। एम आई राइट? मैं भी सांस लेता हूँ, वो भी सांस लेते हैं भाई, खाना खाते हैं भाई, अभी खाया थोड़ी देर पहले खाना, ठीक है ना, पानी भी पिया है, 2 आंखें 2 कान, यानी ये बिल्कुल वैसा ही बच्चा है जैसा कि आप हैं। बस फर्क ये है ये 2025 में है, फास्ट में। आप अभी 25 में टेस्ट देंगे, तैयारी करेंगे, टेस्ट देंगे और इंशाल्लाह 2025 में इख्तिताम पे इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह 2026 में आपके पास खबर आ जाएगी कि जनाब फास्ट यूनिवर्सिटी आपको बुला रही है, तशरीफ ले जाइए। आपका एडमिशन हो गया, नर्स में आपका एडमिशन होगी। जब ये खबर मिलेगी ना बेटा, तो लिटरली इतनी खुशी होगी कि मैं बयान नहीं कर सकता। सो बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह बेटा, आपने हमें वक्त दिया। आई एम सो हैप्पी कि मुझे अपने बच्चों से भी बहुत सारी बातें सीखने का मौका मिला। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।